आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 106 पढ़ेंगे। इसमें 4 शेर हैं जो दीवान में पब्लिश किए गए हैं और चारों बड़े खूबसूरत शेर हैं। इसके अंदर कोई नया थीम गालिब साहब ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने कुछ थीम्स को बड़ी खूबसूरती से एक नए अंदाज़ में, एक नए रंग में इंटरप्रेट किया है और नई इमेजरी का इस्तेमाल किया है, उन्हीं थीम्स को डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसके अंदर एक आशिक के हिज्र का, जुदाई का थीम है, उसके इंतज़ार का रंग इसके अंदर आपको दिखेगा, उसकी जेलसी का रंग भी इसके अंदर उभर के आएगा और उसकी हैरत का रंग भी आपको इसके अंदर दिखेगा। तो आइए पहले गज़ल को पूरा पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं, ये हम जो हिज्र में दीवार और दर को देखते हैं, ये हम जो हिज्र में दीवार और दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामा बर को देखते हैं। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। ये बड़ा मशहूर शेर है। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नज़र लगे न कहीं उसके दस्तो बाजू को, नज़र लगे न कहीं उसके दस्तो बाजू को, ये लोग क्यों मेरे ज़ख्मे जिगर को देखते हैं। तेरे जवाहिरे तुरफ़े कुला को क्या देखें, तेरे जवाहिरे तुरफ़े कुला को क्या देखें, हम औजे तालाए लालो गुहर को देखते हैं। ये थी पूरी गज़ल। पहला शेर देखते हैं कि ये हम जो हिज्र में दीवार और दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामा बर को देखते हैं। तो इस शेर में आशिक के इंतज़ार की और तन्हाई की और जुदाई की कैफियत को डिस्क्राइब किया गया है। हिज्र का मतलब तो आपको पता ही है, जुदाई। सबा का मतलब होता है ब्रीज़ या हवा। नामाबर किसी मैसेंजर को कहा जाता है जो आपका ख़त लेके जाता है या आपके लिए मैसेजेस या ख़त लेके आता है। तो सिनेरियो यहाँ पे ये है कि गालिब साहब अकेले अपने घर में बैठे हैं, महबूब के हिज्र में, जुदाई में, तन्हाई में गम सह रहे हैं। उन्होंने शायद महबूब को एक ख़त भी लिख के भेजा है जिसके जवाब का उनको इंतज़ार है। और घर में एक सन्नाटा छाया हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, हवा भी नहीं चल रही, तो कोई राहत की सूरत उनको नज़र नहीं आ रही है और उनकी ज़िंदगी में और उनके घर में एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। और वो चाहते ये हैं ऑब्वियसली कि महबूब की तरफ से कोई खबर आए, कोई जवाब आए। और हवा का चलना जो है शेरो शायरी में किसी के आने को भी दर्शाता है, या तो अगर हवा चलेगी तो दैट कुड बी एन इंडिकेशन कि किसी की खबर आ रही है या कोई इंसान या नामवर इस केस में आ रहा है गालिब साहब की तरफ। तो हवा आपको फिज़िकली राहत भी पहुंचाती है और किसी की खबर भी लेके वो आ सकती है। तो जब मैं ये शेर पढ़ रहा था तो मुझे फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक बड़ी मशहूर गज़ल के एक दो शेर याद आए। वो गज़ल आपने सुनी होगी। तो फैज़ साहब कहते हैं कि गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कफ़स उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज ज़िक्र यार चले। कि ये मेरा पिंजरा, ये मेरा कैद खाना उदास है, यहाँ पे उदासी छाई हुई है, सन्नाटा छाया हुआ है। खुदा के वास्ते कहीं तो मेरे यार का ज़िक्र चले, और हवा और सबा वो उसके मेरे यार की आमद की खबर लेके मेरे पास आए, ये शायर चाहता है। तो इस दूसरे शेर से मिलता-जुलता शेर मुझे ये मिर्ज़ा गालिब का शेर भी लगा। तो ओवरऑल जैसा मैंने कहा, वो अपने घर में बैठे हुए हैं, दरो-दीवार को देख रहे हैं, कि कहीं कोई हलचल हो, कोई हवा चले, दरवाज़े से कोई हवा या खिड़की से कोई हवा का झोंका आए, तो उनको राहत मिले। और वो ये भी देख रहे हैं कि नामाबर भी आ जाए, उसका भी इंतज़ार करने वो बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी नाउम्मीदी की सिचुएशन है, कोई राहत की सूरत नज़र आ नहीं रही है। तो ओवरऑल एक तन्हाई की, जुदाई की सूरत यहाँ पे गालिब साहब ने डिस्क्राइब की है। ये हम जो हिज्र में दीवार और दर को देखते हैं, कि ये जो हम यहाँ घर में बैठे अब जुदाई में अब घर के दीवार और दर को देख रहे हैं, कभी सबा को कभी नामाबर को देखते हैं, या तो इफ़ेक्टिवली हम इंतज़ार कर रहे हैं कोई मूवमेंट को हो, कोई हवा चले, नामाबर हमारे महबूब की कोई खबर हमारे तक लेकर आए। तो उस इंतज़ार की कैफ़ियत को गालिब साहब ने बड़ी खूबसूरती से डिस्क्राइब किया है। अगला शेर देखें कि
वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो पिछले शेर में उनको महबूब का इंतज़ार था या महबूब की खबर का इंतज़ार था। इस शेर में महबूब उनके घर तक चल के आ गया है और गालिब साहब को यकीन नहीं हो रहा या अपनी खुशकिस्मती पे उनको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कभी होता नहीं है कि खूबसूरत महबूब अपने आशिकों पे मेहरबान हो जाए और उनके घर तक उनको मिलने के लिए चले आए। और यहाँ पे इसलिए उन्होंने इसको खुदा की कुदरत डिस्क्राइब किया है कि शायद खुदा ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है या महबूब हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं करेगा कभी। वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। तो वो बहुत हैरान हैं कि ऐसा हो कैसे गया है। उनकी किस्मत कैसे चमक गई। तो वो महबूब को देख रहे हैं कि ये हमारा खूबसूरत महबूब ही है, ये वही महबूब है क्या जिससे हम इश्क करते हैं, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर कभी मेहरबान नहीं होता था। और दूसरा वो अपने घर को देख रहे हैं कि इज़ इट रियली माई हाउस, कि ये मैं अपने घर में ही हूँ कि किसी और के घर में आ गया हूँ मैं, या। तो ओवरऑल वो बहुत हैरान हैं, उनको अपनी खुशकिस्मती पे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी किस्मत आज ऐसे कैसे खुल गई कि ये खूबसूरत महबूब मेरे घर तक मुझे मिलने के लिए आ गया है। ये शेर मैंने कई बार इस्तेमाल किया है, यार दोस्त या कोई और घर पे आएँ तो इसके अंदर एक सरकास्टिक एंगल भी है और एक स्वीटनेस भी है इसके अंदर। तो वो सारे रंग आपको इस शेर में मिलेंगे। ओवरऑल गालिब साहब हैरान हैं कि क्या ये मेरा ही घर है? क्या ये मेरा ही महबूब है? मेरी किस्मत आज कैसे चमक गई? वो आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। नज़र लगे ना कहीं उसके दस्तो बाजू को, नज़र लगे ना कहीं उसके दस्तो बाजू को, ये लोग क्यों मेरे ज़ख्मे जिगर को देखते हैं। दस्तो बाजू का मतलब है हैंड एंड आर्म, या। और ज़ख्म जिगर तो जिगर पे, लिवर पे गालिब साहब के जो ज़ख्म लगा हुआ है। हमारे वहाँ पे बुरी नज़र लगना या नज़र लगना एक कॉमन एक्सप्रेशन है। तो किसी की जेलसी की वजह से नज़र लग सकती है, कोई खूबसूरत चीज़ हो, लोग उससे जल रहे हों तो उसको नज़र लग सकती है। इनोसेंट तारीफ़ की वजह से भी नज़र लग सकती है, राइट। तो अगर कोई खूबसूरत इंसान है, लोग उसकी खूबसूरती को एडमायर कर रहे हैं तो उसको भी बुरी नज़र लोगों की लग सकती है। या अगर लोग किसी चीज़ को चाहते हैं जो किसी दूसरे के पास है और वो हसरत भरी निगाह से उसको देखते हैं तो उस केस में भी बुरी नज़र लग सकती है। तो वाले साहब कह रहे हैं नज़र लगे ना कहीं उसके दस्तो बाजू को, या। तो मैं खूबसूरत महबूब ने गालिब साहब को एक बड़ा गहरा और मैग्निफिसेंट ज़ख्म दिया है उनके जिगर पे। और ये इस तरह के जो ज़ख्म होते हैं और महबूब के जुल्मों सितम इन जनरल, दे आर वैल्यूएबल कमोडिटीज़ फॉर द लवर्स, या। तो गालिब साहब यू नो उस ज़ख्म जिगर से दुखी नहीं हैं, वो खुश हैं कि उनको ये ज़ख्म मिला है। और पूरा शहर, पूरा पूरी दुनिया ही उसी खूबसूरत महबूब से इश्क करती है। तो वो सब लोग भी गालिब साहब के ज़ख्म जिगर को देख के एक हसरत भरी निगाह से उस ज़ख्म को देख रहे हैं कि गालिब की किस्मत कैसे चमक गई कि उसको इतना खूबसूरत, इतना गहरा ज़ख्म मिला। काश हमको भी वो खूबसूरत महबूब ऐसा ज़ख्म देता, क्या। तो वो एक हसरत भरी निगाह से, एक जेलसी के पॉइंट ऑफ व्यू से गालिब साहब के ज़ख्म को देख रहे हैं। तो गालिब साहब को अपने ज़ख्म जिगर की, उसकी दर्द की, या शायद उनकी मौत आने वाली है, इन सब चीज़ों की परवाह उनको नहीं है। उनको परवाह इस बात की है कि कहीं मेरे खूबसूरत महबूब के दस्तो बाजू को नज़र ना लग जाए, या। इतनी हसरत भरी निगाह से लोग देख रहे हैं। तो जो खूबसूरत महबूब है जिसको ज़ख्म देने में महारत हासिल है, गालिब साहब कह रहे हैं कहीं उसको नज़र ना लग जाए, या। और एक इसके अंदर रंग ये भी है कि हो सकता है दूसरे खूबसूरत महबूब भी जेलसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हों, जेलसी की निगाह से देख रहे हों कि ये ऐसा कौन सा महबूब आ गया, ऐसा कौन सा खूबसूरत महबूब आ गया जिसने इतना खूबसूरत ज़ख्म अपने आशिक को दिया है, या। तो वो जो महबूब की जो स्किल है, उसके ऊपर भी दूसरे खूबसूरत महबूब जो हैं वो जेलस हो सकते हैं। तो ओवरऑल गालिब साहब को अपने दुख दर्द की परवाह नहीं है। उनको परवाह ये है कि मेरे खूबसूरत महबूब के ऊपर बुरी नज़र ना लग जाए। अब आप ये सोचें कि अगर उसको बुरी नज़र लग जाएगी तो क्या होगा? फिर उसकी वो महारत चले जाएगी, है। तो शायद गालिब साहब को ये डर है कि फिर अब दोबारा मुझे वो ज़ख्म देने के काबिल नहीं रहेगा। तो इसके अंदर एक सेल्फिशनेस का एस्पेक्ट भी हो सकता है। वो चाहते हैं कि मैं खूबसूरत महबूब के पास ये स्किल, ये हुनर रहे कि वो हमको इस तरह के खूबसूरत और गहरे ज़ख्म देता रहे। तो नज़र लगे ना कहीं उसके दस्तो बाजू को,
ये लोग क्यों मेरे ज़ख्म जिगर को देखते हैं। तो कहते हैं क्यों तुम मेरे ज़ख्म जिगर को देख रहे हो, या हसरत भरी निगाह से मेरे महबूब के दस्तो बाजू को नज़र न कहीं लग जाए। अच्छा, ये अगला शेर देखें कि तेरे जवाहिर तुरफ़े कुला को क्या देखें, तेरे जवाहिर तुरफ़े कुला को क्या देखें, हम औज तालाए लालो गुहर को देखते हैं। तो जवाहिर होता है जूल्स और प्रेशियस स्टोन्स। जवाहिर तुरफ़े कुला का मतलब है कि जो खूबसूरत लंबे कद के महबूब ने जो टोपी पहन रखी है, उसके बॉर्डर पे जो जवाहर सजाए गए हैं या लगाए गए हैं। तो सारा ज़माना महबूब की टोपी में लगे हुए उन जवाहरों को देख रहा है, लेकिन गालिब साहब कहते हैं तेरे जवाहिर तुरफ़े कला को क्या देखें, कि हम उनको एक एडमिरेशन की निगाह से नहीं देखते। हम क्या देख रहे हैं, हम औज तालाए लालो गुहर को देखते हैं। तो लालो गुहर का मतलब है रूबी एंड पर्ल, और ताला आप उनके फॉर्चून को कह सकते हैं। औज का लिटरल मतलब होता है ऊंचाई। और यहाँ पे जिस सेंस में वो यूज़ किया गया है वो ये है कि हाइट ऑफ रिस्पेक्ट और हाइट ऑफ क्लोजनेस और हाइट ऑफ ऑनर, राइट, कि आपको किसी इज्जत की ऊंचाई पे आपको रखा गया है। तो कहते हैं कि हम इस बात को निहार रहे हैं कि देखें, देखो उन जूल्स की, उन प्रेशियस स्टोन्स की, लालो गुहर की क्या किस्मत चमकी है कि उनको इस खूबसूरत महबूब के इतने करीब जाने का मौका मिला, और उसको और खूबसूरत बनाने का मौका मिला, उसको सजाने संवारने का मौका मिला। तो एक तो एडमिरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, दूसरा ये कि इसके अंदर एक जेलसी का रंग भी हो सकता है। हमने दूसरी शेरों में देखा है कि गालिब साहब को ये बात भी मंजूर नहीं कि कोई फिज़िकल ऑब्जेक्ट, कोई शम्मा, कोई फूल भी उस खूबसूरत, उनके खूबसूरत महबूब के करीब आए है। और यहाँ पे उसकी टोपी के अंदर इन जवाहरात को जड़ दिया गया है, तो दे आर वेरी क्लोज टू द बिलवड। और गालिब साहब आशिक कभी इतने करीब उस महबूब के नहीं जा पाए, तो हो सकता है कि वो इन जवाहरात से जेलस भी हों। तो ये सारे रंग इसके अंदर छिपे हैं। ओवरऑल वो कहते हैं कि तेरे जवाहिर तुरफ़े कुला को क्या देखें, या हम औजे तालाए लालो गुहर को देखते हैं। तो एडमिरेशन का रंग भी है और जेलिसी का रंग भी इसके अंदर है। ये थे 4 शेर। मुझे बड़े खूबसूरत लगे। आई होप यू एंजॉयड देम आल्सो एंड दे मेड सेंस। थैंक यू।